बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने फाइनल पेपर्स के लिए फुल फ्लेज आप कोशिश कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है हमारे पास बेसिकली द फ्यूजन रिएक्शन। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन जिसके में फिशन का लफ्जी मतलब था स्प्लिट अप होना, एक हैवी न्यूक्लियाई टूट कर स्प्लिट होकर स्मॉलर न्यूक्लियाई बनता है, दैट इज कॉल्ड फिशन। लेकिन यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मीन फ्यूज अप होना, जो दूसरे लफ्जों में अगर हम सादा से इंग्लिश में कहेंगे कि पिघल कर आपस में मिक्स हो जाना। अगर हम प्रॉपर फिजिक्स में फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे सच अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई, दो हल्के छोटे न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई। यानी ये फ्यूजन प्रोसेस हमारे पास फिशन प्रोसेस के बिल्कुल ऑपोजिट है। फिशन में हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट अप होकर स्मॉलर बनता है, फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज होकर हैवी न्यूक्लियाई बनता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स के तौर पे देखें, चेक आउट दिस डायग्राम। हमारे पास दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं हमारे पास एटॉमिक नंबर्स एटॉमिक वेट में होते हैं, दोनों मर्ज अप होते हैं, वो एक ड्यूट्रियम बनाते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस पूरे प्रोसीजर में एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो अमिट होते हैं अलॉन्ग विद सम एनर्जी। सेम इन दिस वे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि अगर एक ड्यूट्रियम और एक हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं, दे सिंपली फॉर्म अ हीलियम 3 दैट इज हीलियम 3 इसमें बेसिकली इट इज हीलियम 4 होता है, लेकिन ये हीलियम 3 बनेगा और एक्सेस जो मास है वो एनर्जी की शक्ल में अमिट हो जाएगा। सेम इन दिस था, अगर हमारे पास हीलियम 3 मिलते हैं, वो बेसिकली हीलियम 4 जिसमें दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन होते हैं, इट सिंपली 4 हीलियम 4 और साथ में दो अदद प्रोटॉन्स अमिट करता है। इस पूरे प्रोसीजर में जो असल चीज़ चेक करने वाली है वो हमारे पास है कि इस फ्यूजन रिएक्शन में ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स एक्स्ट्रा एनर्जीज आ रही हैं ये किधर से आती हैं। ये तो हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है मिलकर डॉटर एलिमेंट बन रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा मास किधर से आता है या ये एक्स्ट्रा एनर्जी किधर से आती है। लेट्स चेक दिस आउट। अगर हम अपने मास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ के हवाले से देखें तो इसमें मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इज आयरन। अगर हम आयरन से नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट स्प्लिट अप होकर स्मॉलर न्यूक्लियर की तरफ आते हैं। दिस एरिया ज़्यादातर फिशन को सपोर्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको आयरन से एक स्टेप पीछे ले आते हैं, हम अब कह सकते हैं आयरन से बैकवर्ड साइड पे ले आते हैं जहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई आपस में मर्ज होने के बजाय ये स्प्लिट अप होते हैं, स्प्लिट अप होने के बजाय मर्ज होते हैं और ये फ्यूजन की तरफ चले जाते हैं। फ्यूज अप होकर आप कह सकते हैं हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं और एक्सेस मास जो है या मास डिफेक्ट एनर्जी की शक्ल में अमिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लाइटर न्यूक्लियाई आर फोर्स्ड टुगेदर they will fuse with the release of energy because the mass of combination will be less। most important कि जो हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं और जो रिजल्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है उस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कम होता है, उस प्रोडक्ट का मास कम होता है एज कंपेयर टू दैट इंडिविजुअल एलिमेंट्स। रिजल्टेंट वो जो मास डिफेक्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे H11 को मिलाकर H21 बना रहे हैं तो हमारे पास H1 और H2 के दरमियान जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस मास डिफेक्ट कहलाता है और ये मास डिफेक्ट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आयरन से बैक साइड पे आयरन से पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्यूजन को सपोर्ट करते हैं, आयरन के बाद के एलिमेंट फिशन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक मेजर एग्जांपल लेते हैं विच इज नोन एज डी फ्यूजन, DT फ्यूजन या ड्यूट्रियम ट्रिटियम फ्यूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल भी इस्तेमाल होती हैं। ड्यूट्रियम फ्यूजन हमारे पास क्या है, अगर H21 मिले ये हीलियम 3 बनाएंगे, साथ में एक न्यूट्रॉन खारिज करेंगे, न्यूट्रिनो खारिज करेंगे और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अमिट होती है। सेम इन दिस वे अगर H21 मिले तो मुमकिन है वो हमारे पास हीलियम 3
साथ में एक प्रोटॉन अमिट करें और 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को अमिट करें। ये दोनों हमारे पास ड्यूटियम ड्यूटियम फ्यूजन के इक्विवेलेंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ड्यूटियम ट्रिटियम फ्यूजन के ऊपर आ जाएं तो H2H3 हमारे पास दोनों पार्टिकल्स फ्यूजअप होते हैं, हीलियम 42 बनाएंगे, साथ में एक अदद न्यूट्रॉन अमिट करेंगे और 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को अमिट करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर में ज़रा आप गौर कीजिए, हमारे पास ड्यूटियम और ट्रिटियम का कंबाइन एलिमेंट्स हैं। जो रिजल्टेंट हमारे पास हीलियम 4 या हीलियम 3 जो है वो उनको फॉर्म कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें कंबाइन, इस पूरे प्रोसीजर को, जो यहाँ हमारे पास एक मेजर एलिमेंट है, तो इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसमें 6 ड्यूटियम, 1 ट्रिटियम और 1 हीलियम 32 है, जो मिक्स होकर हमारे पास एंड पे एक 2 हीलियम बना रहा है, एक हीलियम 3 बना रहा है, एक हमारे पास ट्रिटियम और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रिनो मिट करता है और इस पूरे प्रोसीजर में 43.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अमिट होती है। यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पूरा प्रोसीजर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हमने फिशन पढ़ लिया तो फिशन के बाद फ्यूजन की ज़रूरत क्यों पेश आई। बेसिकली अगर हम फिशन के हवाले से देखें तो फिशन में बहुत ज़्यादा हमें पहले यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यूरेनियम 38 को अलग करना पड़ता है, देन हम उसमें पर न्यूक्लियन अगर हम एनर्जी देखें वो कंपैरेटिवली कम है, दैट इज़ ओनली 0.9। लेकिन यहाँ पे अगर इस फ्यूजन प्रोसेस में देखा जाए तो हमें हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन 3 वगैरह इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए फ्यूजन रिएक्शन में जो फ्यूल है कंपैरेटिव टू फिशन वो आसानी से अवेलेबल है। लेकिन फिशन में मेन इशू जो है वो फ्यूल रॉड्स का होता है कि हम फ्यूल रॉड्स को बनाएं, उनको एडजस्ट करें और देन उससे हम एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इन सन एंड स्टार्स। सन और स्टार्स में एक जनरल प्रोसीजर जो ऑब्जर्व किया गया कि इसमें 2 प्रोटॉन या हाइड्रोजन्स मिलते हैं, एक और वो कंबाइन होकर H21 बनाएंगे। इस पूरे प्रोसीजर में एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो अमिट होता है। यही H21 H11 के साथ कंबाइन होता है और इससे एक गैमा रेडिएशन अमिट होती है और हीलियम 32 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सेम इन दिस वे यही प्रोसीजर H11 कंबाइन होके H21 बनेंगे, ये H21 H1 से कंबाइन होता है और H32 फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों H32 कंबाइन होते हैं और हीलियम 4 बनता है और इसके साथ 2 प्रोटॉन्स अमिट हो जाते हैं। चेक दिस आउट, इस पूरे प्रोसीजर में आपके पास 6 प्रोटॉन एंटर होते हैं और रिजल्ट में वो हमारे पास एक हीलियम 4 और 2 प्रोटॉन जो है वो अमिट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में हमें एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियन कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ पे ये आपके पास जो प्रोसीजर है ये है जी फ्यूजन का प्रोसीजर। ये फ्यूजन में एंड पे जो हीलियम बनता है ये हीलियम दोबारा फिशन प्रोसेस से प्रोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसीजर को, जिसमें फ्यूजन फिजन लगातार एक साइकिल में चलते रहते हैं, इसको सूरज या सितारों का प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का नाम दिया जाता है, जिसमें लगातार 6 प्रोटॉन हिस्सा लेते हैं, हीलियम बनाते हैं, जस्ट 2 प्रोटॉन अमिट होते हैं और जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यही एनर्जी हमारे पास डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स की तरफ जाती है। तमाम सूरज और सितारों में यही प्रोसीजर जो है वो मौजूद होता है। काइंडली इसको बुक से पढ़िएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।